हेलो दोस्तों, मैं चंदन सर अपने यूट्यूब चैनल चंदन केसरी में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने परागण के बारे में पढ़ा था। परागण क्या होता है, परागण कितने प्रकार के होते हैं। परागण हमने पढ़ा था कि आपको दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, स्वपरागण के बारे में पढ़ लिया। और परपरागण के बारे में भी हम लोगों ने परिभाषा उसकी पढ़ ली, कितने प्रकार के होते हैं वो भी पढ़ लिया। हम लोगों ने बात की थी पर परागण के केस में, पर परागण में किसी न किसी माध्यम के द्वारा परागण होता है। ठीक है, जिसमें से अगर हम बात करें तो माध्यम में हम लोगों ने वायु के बारे में बात की थी, या फिर ऐसे कह दें कि हमने जैविक घटक और अजैविक घटक के बारे में बात की थी। जैविक घटक में आता था जो कि जंतुओं द्वारा होता है, जैसे कि कीट के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा आपका हो सकता है, घोंघा के द्वारा, हाथी, ये सब था जैविक में। अजैविक में आपका जल और वायु के बारे में बताया था आपको। वायु के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, जल के बारे में भी पढ़ लिया। अब बचता है क्या, ठीक है, कीट परागण। हम बात करने वाले हैं, वीडियो नंबर आपका है 11, ठीक है। और हम बात करने वाले हैं किसकी, कीट परागण के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। कीट का परागण को हम लोग इंटेमोफिली के कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंटेमोफिली बोलते हैं, इंटेमोफिली बोलते हैं, ठीक है, या इंसेक्ट पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो कहते हैं जब किसी एक पौधे के एक पुष्प से परागकण निकलकर उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया, रुकिए भाई, वर्तिकाग्र पर कीट के द्वारा पहुँचने की क्रिया कीट परागण कहलाती है। ये रहा भाई कीट परागण के बारे में। बात समझ में आ गई, कीट परागण क्या होता है, ठीक है। उदाहरण के बारे में अगर हम बात करें कीट परागण के बारे में, तो उदाहरण में सभी के सभी आते हैं भाई, उदाहरण में, ठीक है। कीट के अंतर्गत आ जाएगा आपका क्या, मधुमक्खी के द्वारा आपका होगा, ठीक है। किसके द्वारा होगा, मधुमक्खी के द्वारा भाई। मधुमक्खी के द्वारा कीट परागण हो सकता है, मोथ के द्वारा हो सकता है, तितली के द्वारा हो सकता है, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। और पौधों के बारे में अगर बात करें कि कीट परागण कौन कौन से पौधों में होता है, तो सबसे पहले हम अगर बात करें, साल्विया एक पौधा है, नाम है भाई उसका साल्विया, ठीक है। इसमें साल्विया में कीट परागण, साल्विया में क्या है भाई, कीट परागण होता क्या है। ये साल्विया एक ऐसा पौधा होता है जो कि द्विलिंगी पुष्प है, ठीक है। इसमें कैसा पुष्प होता है, द्विलिंगी पुष्प होता है। द्विलिंगी पुष्प मैंने पिछले वाले में बात को बता चुके हैं। साल्विया जो होता है वह द्विलिंगी पुष्प होता है। इसमें नर और मादा दोनों भाग एक ही पुष्प में पाया जाता है, लेकिन इसमें पूर्व पुमंग परिपक्वता कंडीशन पाई जाती है, शर्त पाई जाती है। यानी इसमें पुमंग पहले परिपक्व होता है, मादा बाद में परिपक्व होती है। इस तरह से इसमें स्वपरागण की जगह परपरागण सामान्य हो जाता है। बात समझ में आता है, ठीक। इसको मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। लिखिए, लिखिए मेरे साथ आप भी। साल्विया, साल्विया एक द्विलिंगी
पुष्प है जिसमें नर व मादा युग्मक दोनों पाया जाता है। ठीक, इसमें पूर्व पुंमंग परिपक्वता जिसको हम लोग प्रोटेंडरस कंडीशन कहते हैं, पाई जाती है, ऐसा लिखो, पाई जाती है। ठीक है, इसमें कीट, ठीक है, कीट एक पुष्प के परागकोश पर बैठता है जिससे उसके पैरों में परागकण चिपक जाते हैं और जब यह उसी जात के किसी और पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसके पैर में चिपके परागकण वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वर्तिकाग्र होता है वो स्टिकी टाइप का होता है, चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, उस पर श्लेष्म होता है। जैसे ही परागकण पाता है वो चिपक जाता है और इस प्रकार से परागण क्रिया संपन्न हो जाती है, चिपक जाते हैं। इस प्रकार कीट परागण संपन्न हो जाता है। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपका साल्विया में आपका कीट परागण होता है। एक और पौधा आता है प्रिमरोज में भी ऐसे ही कंडीशन पाई जाती है। बात समझ में आ गया? ऐसे तो मैं आपको कई पढ़ा सकता हूँ, जैसे कि घोंघा के द्वारा, हाथी के द्वारा, पक्षी के द्वारा, सेम हो सकता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपका इन्हीं तीनों से क्वेश्चन आएगा। वायु परागण क्या होता है, जल परागण क्या होता है एग्जाम्पल, और कीट परागण क्या होता है। चाहे प्रिमरोज दे देगा आपको, चाहे साल्विया दे देगा।